किया जाए। जाहिर है कि ये बहुत इंतहाई गलत है और हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान इस कानून को पसंद नहीं करता, बल्कि ये तो हिंदुस्तान के संविधान के भी खिलाफ है। इस अगर अभी एक कानून किसी कम्युनिटी के खिलाफ पास हो गया तो कल के दिन दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ वो कानून पास हो सकता है। फिर अगर इसीलिए एकजुटता के साथ इस कानून के खिलाफ जो संविधान के खिलाफ है, हम तो ये जाहिर है कि सब लोग जान ही रहे मुद्दे से भटकाना है, मुसलमानों को परेशान करना है और मुल्क के अंदर तरह तरह के कानून लाकर एक कम्युनिटी के खिलाफ अपना वोट बैंक तैयार करना, यही मकसद हो सकता है जो दिख रहा है। वक्फ एक्ट जो बिल अभी आया है, पहले तो बिल आया तब तो एक्ट बन गया है। जब ये बिल आया था तभी से मुसलमान ही नहीं बल्कि देश में जो संविधान से मोहब्बत रखने वाले लोग सबने ये समझ लिया कि एक कम्युनिटी के खिलाफ है। हमारी मौजूदगी अभी पटना जंक्शन के जामा मस्जिद के पास में है। वक्फ बोर्ड को लेके बड़ा पहल किया गया है। 29 जून को गांधी मैदान में बिहार के सारे मुसलमान एकजुट होने जा रहे हैं। मामला जो है न्यायालय में है, उच्च न्यायालय में है, सुनवाई पर सुनवाई हो रही है। सरकार ने एक मुहिम छेड़ दी है, लोगों के बीच में है। लोगों से जानेंगे कि इस पर इनका क्या है, क्या कैसे देख रहे हैं वक्फ बोर्ड को। वक्फ एक्ट जो बिल अभी आया है, पहले तो बिल आया तब तो एक्ट बन गया है। जब ये बिल आया था तभी से मुसलमान ही नहीं बल्कि देश में जो संविधान से मोहब्बत रखने वाले लोग सबने ये समझ लिया कि एक कम्युनिटी के खिलाफ है और एक जालिमाना कानून है कि किसी तरह मदरसे को, मस्जिद को और इसी तरह कब्रिस्तानों को निशाना बनाया जाए और ऐसी उसके अंदर ऐसी चीज़ें दाखिल की गई हैं जिससे कि आसानी के साथ ज़मीन को हड़प लिया जाए, ज़मीन को अपने कब्ज़े में कर लिया जाए। जाहिर है कि ये बहुत इंतहाई गलत है और हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान इस कानून को पसंद नहीं करता, बल्कि ये तो हिंदुस्तान के संविधान के भी खिलाफ है। इसलिए इमारत शरिया ने और भी बहुत सारे मुसलमान हर जगह अपने अपने एतबार से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इमारत शरिया ने हमें आवाज़ दी है तमाम बिहार वालों को कि वो गांधी मैदान 29 जून को आएँ और उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें और सब एकजुट होकर इस जालिमाना कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान है या कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान मौजूद है तो वो अपने धर्म के साथ और संविधान के साथ ज़िंदा है। लिहाजा हम भी यही कहते हैं कि सबको अपनी अपनी आज़ादी है। तो वक्फ जो है ये मजहबी मामला है, इसके अंदर मुदाखलत हमें बर्दाश्त नहीं है। एक्ट के ज़रिए से मुदाखलत की गई है तो हम आवाज़ उठाएंगे एकजुट होकर कि भाई हमें ये पसंद नहीं है, ये एक्ट जो है वापस होना चाहिए। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं जिनको जानकारी नहीं है, ये मतलब वक्फ का मामला क्या मामला है, मतलब कैसे जमीन आप लोग के पास आता है, ये कौन लोग देते हैं, मतलब पूरे बहुत सारे लोग बोले हैं कि पूर्वजों का दिया हुआ है, उलमाओं का दिया हुआ है। कुरान में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। उसमें एक तरीका खर्च करने का ये भी है कि हम ज़मीन को अल्लाह की राह में दे देते हैं, मदरसे के लिए दे देते हैं, मस्जिद के लिए दे देते हैं, इसी तरह कब्रिस्तानों के लिए, खानकाहों के लिए दे देते हैं। उस ज़मीन से जो मोहताज है उनको फ़ायदा होता है, उनको फ़ायदा पहुँचाने का काम किया जाता है। एक मरतबा अगर कोई बंदा अल्लाह की राह में कोई ज़मीन दे देता है तो वो अल्लाह की मिल्कियत में चला जाता है, यानी अल्लाह उसका मालिक हो जाता है और जो मुतवल्ली है और जो लोग हैं सब उसकी हिफाजत करने वाले हो जाते हैं। लिहाजा हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी हिफाजत करें और वो ऐसी ज़मीन बन जाती है कि ना उसको ख़रीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है, ना किसी को हदिये में दिया जा सकता है। तो इसीलिए हम चूँकि समझ रहे हैं कि ये मजहबी मामला है तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो फिर जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, इसको ले जाने का मकसद क्या है उनका? जाहिर है कि सब लोग जान ही रहे मुद्दे से भटकाना है, मुसलमानों को परेशान करना है और मुल्क के अंदर तरह तरह के कानून लाकर एक कम्युनिटी के खिलाफ अपना वोट बैंक तैयार करना, यही मकसद हो सकता है जो दिख रहा है। मतलब पिछले दिनों में किसान आंदोलन हुआ था, किसानों के ऊपर भी इसी तरह का बात आया था कि उनके ज़मीनों को कब्जा करना था। अब मुसलमानों पे आया है तो मुसलमान के बाद फिर और भी धर्म के साथ आ सकता है यह कानून क्या? बिल्कुल आ सकता है। सिर्फ ज़मीन के बारे में ना सोचें, अगर अभी एक कानून किसी कम्युनिटी के खिलाफ पास हो गया तो कल के दिन दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ वो कानून पास हो सकता है। फिर अगर इसीलिए एकजुटता के साथ इस कानून के खिलाफ जो संविधान के खिलाफ है, हम तो ये कहते हैं कि संविधान के खिलाफ पार्लियामेंट को भी इजाज़त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी इजाज़त नहीं है कि संविधान के किसी कानून को, आर्टिकल को तोड़कर कानून बनाए। अगर कोई इसके खिलाफ जाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम लड़ेंगे उसके लिए कि भाई संविधान के साथ छेड़छाड़ जिस पर हमें एतमाद है कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा और वहीं से अगर जालिमाना कानून अगर थोपा जाएगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 29 जून के लिए आप लोग की क्या तैयारी है? बिल्कुल पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। पूरे बिहार के चप्पे चप्पे में खबर फैल चुकी है, हम लोग सबको दावत कर दे रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अगर हमारे कोई दूसरे भाई भी आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं जो कानून पर भरोसा रखते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं बल्कि कानून का मामला है, संविधान को बचाने का मामला है। इसलिए हमने उसका नाम दिया है
वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ यानी वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस